इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। आप मुरैना के लोग मुझे बताइए, क्या आप ऐसा पाप होने देंगे? पूरी ताकत से बताइए। उनको जरा डर लगे ऐसा करिए। क्या ऐसा होने देंगे? ये ओबीसी का हक छीनने वालों को पूरी तरह साफ कर देंगे, चुन चुन करके साफ कर देंगे, हर पोलिंग बूथ में साफ कर देंगे। साथियों, भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा सरकार अगर जरूरतमंदों को कोविड के समय अगर राशन की जरूरत है तो कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, जरूरतमंद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता रहा। क्या कभी आपने कोई शिकायत सुनी है? आपने कभी सुना है कि हमारे गांव में वो मुसलमान भाई है इसलिए उसको मिलता नहीं है? कभी सुना है? भाइयों बहनों, भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए। ये घर बिना भेदभाव हर धर्म के लोगों को मिले हैं। क्या किसी गांव में ने कोई शिकायत सुनी है कि भाई धर्म के आधार पर मुझे मकान नहीं मिला? ऐसा सुना है क्या? यहां भाजपा सरकार है कि नहीं है? दिल्ली में भाजपा सरकार है कि नहीं है? कोई भेदभाव की खबर सुनी है क्या? भाजपा सरकार ने 11 करोड़ घरों तक पीने का पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। कोई जातिवाद नहीं होने दिया, कोई धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होने दिया, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास ये हमारा मंत्र है। हर धर्म, हर समाज को ये लाभ समान रूप से मिलना चाहिए। समान रूप से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर सबको समान रूप से मिलता है तो आपकी कोई शिकायत होती है क्या? लेकिन अगर कांग्रेस आती है तो ये सारी सुविधाएं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों को नहीं मिलती। कांग्रेस की चले तो गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ भी धर्म के आधार पर देती, क्योंकि कांग्रेस तो डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मोदी कहता है देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के गरीबों का है, इस देश के पिछड़ों का है, इस देश के आदिवासियों का है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं कर रही है जो देश को भी कमजोर करेगी और आपके परिवार को भी कमजोर करोगी।
आपने सुना होगा इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। आजकल इस शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। और आपकी अलमारी में क्या पड़ा है, किसी माता बहन ने कुछ बचत अनाज के डिब्बे में अगर दबा करके रखी है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। लॉकर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। आप जो कमाई करते हैं, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो स्त्री धन बहुत पवित्र होता है, कोई उसको हाथ नहीं लगाता है, कोई उसको छूता नहीं है। मंगलसूत्र हो, छोटा मोटा चांदी या सोना चांदी का गहना हो, इसे पवित्र माना जाता है। कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में बता रही है। और मैंने तो पहले दिन कहा था कि इनका मैनिफेस्टो पूरी तरह मुस्लिम लीग की सोच का ही प्रतिबिंब है। और साथियों, ये एक्सरे करके आपको लूटने की योजना बना रहे हैं। क्या आप उनको आपकी संपत्ति छीनने का अधिकार देंगे क्या?